वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए गणित सीरीज के अंतर्गत बीजगणित चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 41 से डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग बीजगणित चैप्टर में ही क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 40 तक डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल बैक टू कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान होगा। विकल्प दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर। दूसरा विकल्प दिया गया है एक्स के पावर 4 माइनस वाई के पावर 4। तीसरा विकल्प दिया गया है एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4। चौथा दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए, कहीं पर भी लिखा रहता है एक्स गुने एक्स तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं? एक्स स्क्वायर लिखते हैं। कहीं पर लिखा रहता है अगर 2x गुने 2x तो इसको हम लोग 4x स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लोग 2x के होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, यहाँ जो सवाल दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को 2 बार लिखा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के यहाँ पर क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, जो कि विकल्प पहला में दिया गया है। 41 का पहला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है कि ए स्क्वायर प्लस 2a का गुणनखंड है। विकल्प दिया गया है ए प्लस 2a, ए माइनस 2a, ए इंटू ए प्लस 2, ए इंटू ए माइनस 2। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है एक्स ए स्क्वायर प्लस 2a। देखिए ए यहाँ भी है और ए यहाँ भी है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें ए कॉमन कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर एक ए कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 2a है तो एक ए बच जाएगा, और यहाँ पर देखिए एक ही ए है और एक ही ए हम कॉमन भी लिए हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। तो ए इंटू ए प्लस 2 इसका हो जाएगा सही आंसर, जो कि विकल्प तीसरा में दिया गया है। तो 43 का तीसरा आंसर सही हो जाए, 42 का तीसरा आंसर सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है 25 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का गुणनखंड है। तो देखिए इसका गुणनखंड निकालना है, इसके लिए यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। तो हम लोग इसका गुणनखंड निकालते हैं। देखिए यहाँ पर 25a लिखा गया है, उसके बाद पावर 2 लिखा गया है। तो ये पावर 2 किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ a के लिए है। तो हम लोग क्या करते हैं, 5a लिख लेते हैं, अब पावर 2 कर देते हैं। अब दोनों के लिए हो गया, 5 को 2 बार गुना करेंगे यानी 5 गुने 5 तो 25 हो जाएगा, और a को 2 बार गुना करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लगा देंगे, यहाँ पर बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए फार्मूला लिखवाए हुए हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी। तो ए के जगह पर यहाँ लिखा गया है 5a, तो a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी। ये कौन सा विकल्प में दिया गया है? तो ये जो दिया गया है वो विकल्प पहला में दिया गया है। तो 43 का पहला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है a के पावर 4 माइनस b के पावर 4 का मान होगा। देखिए यहाँ पर a के पावर 4 दिया गया है और b के पावर 4 दिया गया है, इसका मान निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, a के पावर 2 के होल स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं, b के पावर 2 के होल स्क्वायर लिख देते हैं। अब देखिए a के पावर 2 को 2 बार लिखेंगे तो a के पावर 4 हो जाएगा, b के पावर 2 को 2 बार लिखेंगे तो b के पावर 4 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ जो लिखा गया है वही हम लोग यहाँ भी लिखे हैं, यहाँ जो लिखा गया है वही हम लोग यहाँ भी लिखे हैं। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी। यहाँ ए के जगह पर ए स्क्वायर लिखा गया है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर होगा, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसका फार्मूला होता है। तो ये जो दिया गया है वो विकल्प पहला में दिया गया है, तो 44 का पहला आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है 7a स्क्वायर प्लस 2a का मान है। देखिए इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि 7a स्क्वायर प्लस 2a। अब देखिए a यहाँ भी है और a यहाँ भी है, या इसको अगर आप लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 7 गुने a गुने a। इसको भी लिख सकते हैं 2 गुने a, अगर जिसको कंफ्यूजन हो तो, नहीं तो ऐसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ एक बार a है, यहाँ पर 2 बार a है। अब हम एक बार a तो यहाँ भी है, एक बार a यहाँ भी है, यहाँ 2 है, इसमें 2 नहीं है, यहाँ 7 है, दाहिना साइड 7 नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें कॉमन, तो हम लोग इसमें कॉमन जो लेंगे वो लेंगे a। तो a जो यहाँ कॉमन ले लीजिएगा, तो एक a मान लीजिए यहाँ से हट गया, तब क्या बच गया, 7 बच गया और a बच गया। तो यहाँ पर हो गया 7a प्लस, अब देखिए यहाँ एक ही a है तो a हट गया तो क्या बचेगा 2, तो यानी कि 7a प्लस 2, a इंटू 7a प्लस 2, ये होगा इसका सही आंसर, जो कि विकल्प तीसरा में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है a के पावर 6 गुने a के पावर 5, अब बट्टा में दिया गया है a के पावर 3 गुने a के पावर 2। यहाँ भाग दिया गया है, भाग का मतलब बट्टा होता है, यहाँ पर पावर 2 है। अब देखिए इसको सॉल्व करिएगा, आधार समान रहने पर गुना में पावर को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा 6 और ये है 5, तो 6 5 कितना हो जाएगा 11। यहाँ भी आधार समान है तो गुना में पावर को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा a के पावर 2 और 3, यानी 3 और 2, तो ये कितना हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ बट्टा है, बट्टा का मतलब होता है भाग, तो आधार समान रहने पर भाग में पावर को घटा दिया जाता है। तो 11 में से 5 को घटाइएगा तो कितना बच जाएगा 6, तो यानी a का पावर 6 होगा इसका सही आंसर, जो कि विकल्प दूसरा में दिया गया है। तो 46 का दूसरा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया है कि यदि 7x प्लस 3 बट्टे 2 बराबर 19 हो तो x का मान होगा। इसमें क्या करना है, x का मान निकालना है। दिया गया है 7x प्लस 3 बट्टा 2, अब बराबर में दिया गया है 19। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये 2 से 19 को गुना कर लेंगे, और यहाँ 7x क्या दिया गया है 7x प्लस 3, इसको ऐसे ही रखेंगे क्योंकि 19 के बट्टा में यहाँ पर नहीं कुछ तो 1 है, 1 से गुना करेंगे 7x प्लस 3 को तो 7x प्लस 3 ही होगा। 19 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 38। 7x बराबर कितना हो जाएगा 38 घटे 3, 38 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 35। तो 7x बराबर हो गया 35, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 35 अब बट्टा में 7, ये अभी गुना में दिया गया है तो भाग में आ जाएगा, 7 से काटिएगा तो ये 5 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा। 47 का सही आंसर होगा विकल्प तीसरा। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर दिया गया है कि 105 गुने 95 को 2 वर्गों के अंतर के रूप में मान है, यानी कि अंतर के 2 वर्ग के अंतर के रूप में इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए इसको आप लोग ऐसे कर लीजिएगा, 100 घटे यानी 100 प्लस 5 इंटू में 100 माइनस 5, 100 में से 5 घटाइएगा तो 95 हो जाएगा, और 100 में 5 जोड़िएगा तो 105 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 100 को 100 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 1 पर 4 जीरो, अब 5 को 5 से गुना करिएगा तो 25, यानी कि 10,000 में से 25 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 9,975। लेकिन देखिए आपका एग्जाम जो होगा वो तो ऑब्जेक्टिव होगा, तो आप लोग इतना क्रिया नहीं करिएगा, सीधे 105 को 95 से गुना कर लीजिएगा, आ जाएगा 9,975 और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 49, 7x प्लस 21 का गुणनखंड है, ये भी गुणनखंड है,
तो देखिए यहाँ लिखते हैं 7x अब प्लस 21। देखिए यहाँ पर भी 7 है और इसमें भी 7 है, तो 7 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x अब प्लस। अब देखिए 21 को जो तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 7 गुने 3, इसीलिए बोले कि यहाँ भी 7 है, तो यहाँ 7 अगर हटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। 7 इंटू यानी कि 7 यहाँ पर इंटू में हो जाएगा x प्लस 3, 7 इंटू एक्स प्लस 3, ये होगा इसका सही आंसर, जो कि विकल्प पहला में दिया गया है। तो 49 का पहला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है यहाँ पर कि 5x माइनस 3 बराबर 3x माइनस 5। अब देखिए x वाला को एक साइड कर लीजिए और अचर पद को एक साइड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 5x और ये देखिए 3x है, तो ये माइनस में 3x हो जाएगा क्योंकि अभी प्लस में है। अब देखिए -5 और ये 3 भी माइनस में है, बायां साइड माइनस में 3 है तो दाहिना साइड प्लस में 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x बराबर -2। x बराबर क्या हो जाएगा -2/2, क्या हो जाएगा -2/2। अब देखिए इसको काटिएगा तो एक बार में कटेगा, यानी कि -1 हो गया इसका सही आंसर, जो कि विकल्प दूसरा में दिया गया है। तो 50 का दूसरा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है 0.16 इंटू 5x माइनस 2 बराबर 0.4x प्लस 7 का मान है। इसमें क्या करना है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि x का मान इसमें कितना निकलेगा। सबसे पहले ये दोनों को गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 0.8x माइनस, फिर देखिए 16 को 2 से गुना करिएगा तो 32 हो जाएगा, लेकिन दशमलव के बाद यानी कि 0.32। अब बराबर हो जाएगा 0.4x अब प्लस 7। अब हम लोग क्या करते हैं, x वाला को एक साइड कर लेते हैं, तो 0.8x अब माइनस 0.4x बराबर 7, और ये जो है माइनस में है तो प्लस में 0.32। यहाँ पर घटाइएगा तो ये हो जाएगा 0.4x अब बराबर में हो जाएगा 7.32। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, x बराबर लिख लेते हैं, तो x बराबर लिखेंगे तो 7.32 हो जाएगा, और बट्टा में हो जाएगा कितना, तो बट्टा में हो जाएगा यहाँ पर 0.4। अब देखिए ऊपर दशमलव के बाद 2 अंक और नीचे कितना 1 अंक है, तो हम लोग बराबर करने के लिए यहाँ पर भी एक 0 डाल देते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का तब तक वैल्यू नहीं होगा जब तक कि उसके आगे कोई अंक न हो। अब देखिए दशमलव से दशमलव हट गया तो ऊपर बच गया कितना 732 और नीचे बच गया कितना 40। 732 और 40 है, यहाँ पर लिखते हैं, या पहले इसको काट लीजिए, काटिएगा 4 से तो 4 बार में 4 से काटिएगा तो ये 10 बार में कटेगा, और इसको 4 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 18 और 3 यानी कि 183। अब देखिए 183 अब बट्टा हो गया 10, किसी भी संख्या में 10 से भाग लगाइएगा तो दाहिना साइड से 1 अंक के बाद दशमलव डालना है, तो ये हो जाएगा कितना 18.3। ये होता है इसका सही आंसर, यानी कि विकल्प चौथा 51 का चौथा आंसर सही होगा। हम लोग क्या किए हैं, देखिए यहाँ पर 183 में 10 से भाग लगाए हैं। किसी भी संख्या में 10 से या 100 से या 1000 से भाग लगाना बहुत आसान है। अगर 10 से भाग लगाइएगा तो दाहिना साइड से 1 अंक के बाद दशमलव रख दीजिएगा, अगर 100 से भाग लगाइएगा तो दाहिना साइड से 2 अंक के बाद दशमलव रख दीजिएगा, अगर 1000 से भाग लगाइएगा तो दाहिना साइड से 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 18.3 इसका सही आंसर, जो कि विकल्प चौथा में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 दिया गया है x, क्या दिया गया है, x माइनस 2x/3 अब प्लस में दिया गया है x/2 अब बराबर दिया गया है 15, और हल करके क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 6, तो 6 को x से गुना करिएगा तो 6x माइनस 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा तो 6 हो जाएगा, 2 को 2 से गुना करिएगा तो 4, यहाँ हो जाएगा 4x प्लस, अब देखिए 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा तो 6 हो जाएगा,
3 को x से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 3x। भिन्न का जोड़ घटाव कर रहे हैं हम लोग 15। अब देखिए यहाँ हो गया 6 में से 4 घटाइएगा तो 2 और 2 फिर 3 में जोड़िएगा तो 5x, यानी ये हो गया 5x। कितना हो गया 5x। अब बराबर हो गया ये 15 छक 90, 90 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, x बराबर लिख लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 90 अब बट्टा में 5, क्योंकि अभी 5 जो है वो गुना में है, तो गुना में है तो भाग में आ जाएगा। 5 से काटिएगा तो ये 18 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, जो कि विकल्प तीसरा में दिया गया है। तो 52 का तीसरा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 53 और 54 बस 2 ही क्वेश्चन है, तब बीजगणित खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दो संख्याओं का योगफल 95 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 3 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर दिया गया है एक संख्या दूसरी संख्या से 3 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये तो क्लियर हो गया कि पहला संख्या जो होगा उससे दूसरी संख्या क्या होगा 3 अधिक। देखिए यहाँ पर 46 49 3 अधिक है, 45 1 46 ये विकल्प नहीं होगा, 47 1 48 तो यहाँ 1 अधिक है, 48 1 49 ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो गया पहला विकल्प। डायरेक्ट आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। अगर सॉल्व करके बनाना हो तो ऐसे बनाइएगा, पहला संख्या अगर x होगा तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 3 और दोनों का योगफल दिया गया है 95। तो यहाँ पर लिख लीजिए 95। तो ये हो गया x में x को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 2x बराबर 95। हम लोग शॉर्ट में क्रिया करते हैं, प्लस में 3 है तो माइनस में हो जाएगा 3। तो x बराबर हो गया ये कितना 92 बट्टा 2। 92 में 2 से भाग लगाइएगा तो ये हो जाएगा 46। अब देखिए एक हो गया 46 तो एक हो जाएगा 46 और 3 49, यानी कि 46 और 49 होगा इसका सही आंसर, जो कि विकल्प पहला में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ दिया गया है और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। इस चैप्टर का भी ये अंतिम क्वेश्चन है। दो संख्याओं का गुणनफल 8192 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है, छोटी संख्या क्या है। देखिए यहाँ पर छोटी संख्या अगर x होगा तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 2x और दोनों का गुणनफल दिया गया है कितना तो 8192। अब देखिए कितना दिया गया 8192। x को x से गुना करिएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। 2 अभी गुना में है, इधर हम भाग में भेज देते हैं इसको, बट्टे 2। 2 से यहाँ भाग लगाइएगा तो ये हो जाएगा 4, उसके बाद 0 9 6। तो x बराबर हो जाएगा √40 96। 40 96 का वर्गमूल निकालिएगा तो वर्गमूल निकलेगा आपको कितना 64। तो 64 होगा इसका सही आंसर। देखिए कैसे बनाए, तो यहाँ दिया गया है एक संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है, तो हम लोग एक संख्या को x मान लिए, दूसरी संख्या को 2x मान लिए। अब यहाँ पर देखिए दिया गया है कि छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या तो x होगी। x का मान यहाँ निकल गया 64, तो यही 64 हो गया इसका आंसर। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 54 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।